जेटली साहब काफी पसीना होता है, उधर तो डायबिटीज भी है, क्या करूँ? बैठो बैठो, थोड़ी देर के लिए बैठो। हाँ, थक गए? हाँ, बहुत थक गए और भूख भी बहुत लगी है। मैं एक काम करता हूँ, नाश्ते का व्यवस्था करता हूँ। हाँ कस्तूरी बहन, रमणीक लाल बोल रहा हूँ। हाँ, बहुत लंबी वॉक हो गई है, अभी आप नाश्ते में ढोकला तैयार रखना। अरे रमणीक भाई, अरे सुबह सुबह ठंडी हवा खाओ, ये क्या मोबाइल के ऊपर ढोकला खाने का प्रोग्राम बना रहे हो? अरे सुरेश भाई, लंबी वॉक के बाद भूख तो लगती है, डायबिटीज जो है। और सुरेश भाई, आपकी वकालत कैसी चल रही है? सारे शहर में आपका नाम है, एडवोकेट सुरेश जेटली। भाई ये सब ऊपर वाले की कृपा, गॉड इज ग्रेट। खून खून खून! मैं चलता हूँ, मैं तो पुलिस काम का परेशान करेगी मुझे। घबरा मत रहे, मैं हूं ना, मोबाइल दो। हेलो इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, आई एम एडवोकेट सुरेश जेटली। इंस्पेक्टर, हम लोग रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पे आए थे, थक के वहां बैठे तो इतने में एक आवाज आई, खून खून। वो मेरे ख्याल में यहाँ के मालिक की थी और हम लोग भाग के यहाँ आए तो देखा ये लाश पड़ी है, और ये लाश को देखी मैंने आपको फोन कर दिया। बस आप आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे देर हो रही है, मेरे क्लाइंट्स मेरी वेट कर रहे हों। थैंक यू मिस्टर जेटली। पांडे, इन दोनों का टेलीफोन नंबर और एड्रेस नोट करो। जेटली जी, आपकी जब भी जरूरत होगी आपसे दोबारा कांटेक्ट किया जाएगा। एनी टाइम, एनी टाइम। हाँ लिखिए मिस्टर पांडे। ओके, थैंक यू। सिगरेट का आखिरी हिस्सा फेंका जाता है, ये अगला हिस्सा फेंकने वाला कौन हो सकता है? सर यही पार्क का चौकीदार है, बाबूलाल। बोल रहे। साहब मैं कुछ नहीं किया हूँ। तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? वो सब रात को गांजे का सुट्टा मारा था ना, उसी से ऐसा होता है। तो रात को तुम धुनकी में रहते हो, यहाँ पे हत्या होगी तुम्हें पता नहीं चला? सब मालूम होता तो मैं गांजे का सुट्टा नहीं लगाता ना। लड़की को जानते हो? साहब ये लड़की तो कल साहब यहाँ आई थी, इस पार्क में इसी बेंच पर बैठी थी, और इसके साथ एक लड़का भी था, दोनों में झगड़ा हुआ था साहब।
कुछ उनकी बातें सुनी? साहब वो कुछ डैडी ड्यूटी बोल रही थी साहब, और बोल रही थी कि मैं डॉक्टर रेखी के पास गई थी। फिर क्या साहब, वो नल का पाइप निकल गया, मैं उसको लगाने चला गया। आगे बोलो बाबूलाल। आगे क्या बोलूं साहब, वो दोनों एक दूसरे की झप्पी मार के बैठ गए। अच्छा बाबूलाल, वो लड़का सिगरेट पी रहा था? ऐसे टाइम में कोई सिगरेट थोड़ी पीता है साहब। अबे साहब जो पूछ रहे उसका जवाब दे। साहब वो रात होने लगी तो मैं बोला कि पार्क का दरवाजा बंद करने का, अभी तुम लोग जाओ, तो वो लोग चले गए। जाते जाते लड़का मेरे को 100 रुपए बख्शीश देके गया। पांडे, ये सब लाश के अगल बगल में दोबारा से तलाश लो। गो। ये सब अच्छा, तो बाबूलाल वो दोनों तुम्हारे सामने गए थे? हाँ साहब, मैंने गेट बंद किया था, मेरे सामने ही गए थे। तो लाश यहाँ कैसे पहुंची? वो मुझे नहीं मालूम। बाबूलाल सच बोलो, मैंने तुमसे कहा बाबूलाल सच बोलो। बाबूलाल तुमने अभी तक कुछ बोला नहीं। वो क्या साहब, मैं कमरे में गया, पुड़िया खोला और वो गांजे का सुट्टा लगाया और मैं पुलिस से झूठ बोलने का अंजाम तो जानता नहीं है। सर ये झाड़ियों में लेडीज पर्स मिला है, ये देख। रोमा और लिंगे, केके एक्टिंग एकेडमी। ओके। अब मैं आप लोगों को बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा। नाउ व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज? देखिए, जब हम लोग एक्टिंग करते हैं ना, तो सिर्फ हमारी जुबान ही नहीं बोलती, हमारे शरीर का अंग अंग बोलता है। वो कहते हैं ना कि द फेस इज द मिरर ऑफ द ब्रेन। चेहरा दिमाग का आईना होता है। और शायद इसीलिए आप किसी चेहरे को बार बार ढूंढ रहे हैं ना सर। आप यही सोच रहे हैं ना कि रोमा क्यों नहीं आई? well yes, I am missing Roma. Why? मतलब अगर रोमा नहीं आएगी तो आज आप क्लास नहीं लेंगे? देखो मुझे लगता है कि तुम रोमा के साथ अपना झगड़ा भूली नहीं अब तक। क्यों? सर ऐसा क्या है रोमा में जो मुझ में नहीं है? What rubbish. I think तुम जलती हो रोमा से। You are jealous. मिस्टर केके? Yes. I'm Inspector Vijay. यस इंस्पेक्टर, मे आई हेल्प यू? मैं आपके पास एक केस की तहकीकात के सिलसिले में आया हूँ। आप ही की स्टूडेंट हैं रोमा वारलिंगे, उनके बारे में कुछ? हाँ, कहिए इंस्पेक्टर। क्या वो आपकी एकेडमी की स्टूडेंट थी? थी? What do you mean थी? अरे भाई है, एंड शी इज माई ब्राइटेस्ट स्टूडेंट। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो। देखना वो एक दिन बुलंदियों को छुएगी। शील बी द नंबर 1 हीरोइन। बहुत जल्द ऊपर जाएगी वो। वो ऊपर जा चुकी है मिस्टर केके। शी इज नो मोर। किसी ने उनका कत्ल कर दिया। I don't believe this. कल ही तो मैंने उसे जॉगर्स पार्क में छोड़ा था। कहाँ हुआ उसका मर्डर? वही जहां पर आपने उसे ड्रॉप किया था मिस्टर केके, जॉगर्स पार्क में। क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब, कल मेरा यही जगह पे रोमा के साथ झगड़ा हो गया था। क्या हुआ था? कल ही की बात है।
वाह रोमा वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम्हारे अंदर बीट और म्यूजिक की पूरी समझ है, बहुत अच्छा डांस करती हो तुम। देखना तुम बहुत जल्द बहुत बड़ी स्टार बनोगी। थैंक यू केके सर। और माला, तुम है ना, तुम सिर्फ रोमा को फॉलो करो बस। I know, sir. Why Roma is always best. Mala, listen to me. Mala, listen to me. Mala, आखिर बात क्या है? What's your problem? You're the problem. मुझे सब पता है। तूने केके सर को पटा लिया है। पता नहीं तूने क्या जादू कर दिया है उन पर। वो हमेशा तेरा ही फेवर करते। माला, ये तू क्या कह रही है? Don't touch me. जाओ उसी केके के पास, वो तुझे नंबर 1 की हीरोइन बनाएगा। उस वक्त पता नहीं मुझे क्या हो गया था। और रोमा, प्लीज फॉरगिव मी। मिस्टर केके, माला ने रोमा से ऐसे क्यों कहा था? इंस्पेक्टर, दरअसल माला को अपनी भड़ास निकालनी थी। माला तो चली गई, लेकिन रोमा अकेली वहां पर रोती रही। She was very upset. क्या हुआ? क्यों रो रही हो? सर, आज माला ने मुझसे वो कहा जो उसे नहीं कहना चाहिए था। Oh God, क्या कहा उसने? उसने मुझसे ये कहा कि मेरा जादू आप पर चल रहा है। Oh wow! तो क्या गलत कहा उसने? I mean, तुम्हारा जादू मुझ पर ही नहीं, एक दिन सबके सामने छा जाएगा। You are going to be the number 1 star. चलो, रोना धोना बंद करो, मैं घर जा रहा हूँ। बोलो तो तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूं। सर, मुझे जॉगर्स पार्क ड्रॉप कर दीजिए प्लीज। ओके, इतनी बड़ी स्टार मेरी गाड़ी में बैठना चाहेगी? वाह, चलो, अपने चेहरे का हुलिया बदलो, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। कम ऑन। Thank you so much, sir, for your lift. Thanks a lot. रोमा, Yes? आज रात को जूहू क्लब में पार्टी है, जहां इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स आएंगे। मैं चाहता हूं कि तुम भी वहां आओ। देखो, वहां आओगी तो मैं सबसे तुम्हारा इंट्रोडक्शन भी करवा दूंगा। Thanks, sir. बट आज मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से मिलना है। बॉयफ्रेंड? देखो रोमा, तुम्हें अपने ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। जब स्टार बन जाऊंगी तो ये बॉयफ्रेंड्स की तो लाइन लग जाएगी। Thanks for your advice, sir. But that's okay with me. Thanks. रोमा की मौत का मुझे बेहद अफसोस है इंस्पेक्टर। बेचारी। You know, उसमें एक अच्छी एक्ट्रेस के सारे गुण थे। अगर वो बड़ी स्टार बन जाती तो अगर वो बड़ी स्टार बन जाती इंस्पेक्टर, तो मेरी एकेडमी का भी बहुत नाम हो जाता। ऐसे स्टूडेंट्स बड़ी किस्मत से मिलते हैं। I'll always miss her.
मिस्टर केके, क्या मैं आपकी सिगरेट पी सकता हूँ? Oh yeah, sure. Here you are. Thank you very much. Nice brand. आपको क्या लगता है किसने मारा होगा रोमा को? मिस्टर केके, धुआं तभी उठता है जब कहीं आग लगी होती है। कहीं आप रोमा से प्यार तो नहीं करते थे? करता था, बहुत प्यार करता था, सच्चा प्यार जो कभी मरता नहीं। सॉरी टू हियर दैट। रोमा जी के बारे में और कुछ जानकारी? उसकी आंटी दे सकती है, मिसेस मालती रानाडे, वारलिंगेवाड़ी, मलाड ईस्ट। मालती जी, मुझे आपकी भतीजी की मौत पर बेहद अफसोस है। अब अफसोस से क्या होगा ऑफिसर? 5 साल की थी वो जब उसके माँ बाप उसे छोड़कर चल बसे थे। मालती जी, अपने आप को संभालिए प्लीज, काबू कीजिए। कैसे काबू पाऊं? परसों तो मेरी रोमा के कोर्ट में शादी होने वाली थी। किससे? जिससे मेरी बच्ची बहुत प्यार करती थी, महेश जेटली से। एडवोकेट सुरेश जेटली के बेटे के साथ। सुरेश जेटली? दोनों सिगरेटों का ब्रांड एक ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि लाश के पास का सिगरेट का टुकड़ा बड़ा है और केके के सिगरेट का टुकड़ा छोटा। सर, छोटे और बड़े से क्या फर्क? मुझे तो ये केके ही कातिल लगता है। हो सकता है पांडे, लेकिन यह भी हो सकता है कि महेश जेटली जो सिगरेट पीता हो उसका भी ब्रांड यही हो। यार महेश, थैंक्स यार, काफी लेट हो चुकी है यार, अब घर छोड़ दे यार। रुक यार, अभी तो मजा आने लगा है यार, एंजॉय यार। अब तुझे पता है यार, परसों मेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद सब बंद। यार वो केके तेरा भी गुरु है यार, उसने फिर ब्रेन वॉश करने की कोशिश की तो यार। छोड़ यार, तो केके वेके की बात, अब तो मेरे डैडी भी कुछ नहीं कर सकते। रोमा सिर्फ मेरी। कम ऑन, एंजॉय। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यह बताती है कि रोमा की मृत्यु स्कल फ्रैक्चर होने से हुई है। और सर, चौंकाने वाली बात तो यह है कि उसे 2 महीने का गर्भ था। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ बोलो शिंदे। क्या? नहीं, मैं कहता हूं सर। ओके सर, और एक रिपोर्ट। डॉक्टर रेखी के नर्सिंग होम में रोमा वारलिंगे ने अपना नाम मिसेस रोमा जेटली लिखवाया था, वाइफ ऑफ महेश जेटली। इंटरेस्टिंग। कहानी शुरू होती है पिता सुरेश जेटली एडवोकेट से और खत्म होती है, या यूं भी कह सकते हैं आकर रुकती है बेटे महेश जेटली पर। आश्चर्य की बात तो यह है कि होने वाला ससुर अपनी होने वाली बहू की लाश को देखता है। इंटरेस्टिंग। बाप बेटे दोनों से मिलना होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? यही मिस्टर जेटली की जिस लाश की इंफॉर्मेशन आपने मुझे दी थी वो लाश आपके बेटे की होने वाली मंगेतर की लाश। क्या? मेरे बेटे की मंगेतर? और मुझे पता तक नहीं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे बेटे का अभी तक रिश्ता हुआ नहीं। हाँ, 2-3 जगह बात जरूर चल रही है। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं।
परसों कोर्ट में आपका बेटा उस लड़की से शादी करने वाला था। और हाँ, एक बात और, रोमा वारलिंगे आपके बेटे की होने वाले बच्ची की मां बनने वाली थी। मेरी बात सुनिए। मैंने कंप्लीट नहीं किया अपना सेंटेंस। डॉक्टर रेखी के यहां पर रोमा वारलिंगे गई थी और उन्होंने वहां पर जो नाम लिखवाया था, तो नाम ऐसा था कुछ, रोमा जेटली। क्लियर है? वाइफ ऑफ महेश जेटली। तुम्हें क्या लगता है, तुम कहोगे तो मैं मान लूंगा? इस शहर में 50 महेश जेटली हो सकते हैं। मैं उन 50 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपके बेटे महेश जेटली की बात कर रहा हूं। इस वक्त कहां है वो? इस वक्त पनवेल के फार्म हाउस में है, अपने फ्रेंड्स के साथ। क्या मैं उससे बात कर सकता हूं? हेलो। हाँ पापा। महेश, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुम्हारा रोमा के साथ क्या चक्कर है? आप सही सुन रहे हैं पापा, मैं और रोमा शादी कर रहे हैं। नॉनसेंस! लो इंस्पेक्टर से बात करो। लगता है यार पापा ने पुलिस में कंप्लेन करी है। रिलैक्स यार, बात तो करो। हेलो, मैं इंस्पेक्टर विजय बोल रहा हूँ। मुझे पता है इंस्पेक्टर साहब, पापा ने ही आपको बुलाया है, लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं और रोमा शादी कर रहे हैं और हमें कोई नहीं रोक सकता है। इज दैट क्लियर? अब ये शादी नहीं कर सकते मिस्टर महेश। व्हाट डू यू मीन? क्यों नहीं कर सकता मैं शादी? शादी जिंदा इंसानों के साथ होती है, मरे हुए लोगों से नहीं। क्या मतलब? आई एम सॉरी टू से बट रोमा वारलिंगे का किसी ने कत्ल कर दिया। शी इज नो मोर। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मिस्टर महेश, आप आके मुझे तुरंत मिलिए। आई एम वेटिंग फॉर यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात बताएंगे मिस्टर जेटली, उस लाश को जब आपने देखा तो आपको ये बात नहीं पता थी कि वो रोमा वारलिंगे की लाश? इंस्पेक्टर विजय, मेरा वक्त बहुत कीमती है। मैं खून के मुकदमे जरूर लड़ता हूं, लेकिन खून करना मेरा पेशा नहीं, समझे? पेशा नहीं, मजबूरी हो सकती है। खैर, भूल ही गया था मैं। आपका वक्त बहुत कीमती है। आपसे फिर मुलाकात होगी फुर्सत में। और एक बात, सॉरी, कुछ नहीं।